परमेश्वर की दास है और हमें बड़ी प्यास है परमेश्वर के वचन सुने और प्रभु की महिमा करें। पास्टर जी के मिसेस है, पास्टर नहीं है हमारे बीच में, आएंगे कुछ गवाही हमारे जीवन में तो देना चाहते हैं। आइए आइए तो ताली बजाएंगे। सबको प्रेज किया। मैं अगर गवाही ना दूं, मैं बहुत धोखेबाजी कर रहा हूँ ना प्रभु के सामने। तो मैं जो गवाही देने जा रही हूँ, कम से कम 1 महीना हो गया। पहले से मेरा दाहिना हाथ बहुत दर्द करता था, लेकिन ठंडा की वजह से ऐसा सोच के मैं कभी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया, प्रार्थनाएं करती। लेकिन 1 महीना हो गया, मेरा बाईं तरफ पूरा पीछे से इतना दर्द होता है उंगली तक। तो मैं बहुत रोई रात भर, 4 दिन हुआ मैं रात भर रोती थी कि प्रभु मेरा ही मांगने से कुछ भूल हो गया या मेरा कुछ काम में भूल हो गया, लेकिन प्रभु तो जानबूझ के मुझे इतना तकलीफ नहीं देंगे। तो मैं प्रार्थना की, प्रभु क्या मेरा गलती हो गया कि मैं तो जितना भी याद कर रही हूँ कोई भी भूल मेरे सामने नहीं आ रहा है, लेकिन प्रभु का नजर, हम कभी कभी खुद का नजर में बहुत धार्मिक बन जाते हैं कि हम खुद को सही ठहराते हैं, लेकिन प्रभु का नजर, प्रभु तो हमको नापते हैं हमेशा। क्या गलती हो गया जो मुझे इतना दर्द हो रहा है, ऐसा समझ के मैं बहुत प्रार्थना की। और इतना गलती में मैं किया, जो दोनों डॉक्टर को दिखाया तो वो लोग सिर्फ पैरास्टामोल मुझे दे दिए। मैं बोली अरे ये तो बुखार के लिए है, फिर दर्द के लिए क्यों पैरास्टामोल दे रहे। तो भी मैं प्रार्थना किया, मैं प्रभु अगर प्रभु का मर्जी नहीं होगा, हम लोग का खून जो आता जाता रहता है वो भी प्रभु का मर्जी से ही चलता है, तो जरूर प्रभु का मर्जी से ये दर्द मुझे आया है, ऐसा सोच के मैं रो रो के प्रार्थना करती थी। और इतना दर्द हुआ मैं सह नहीं सकी। और एक जन भाई को भी ऐसा दर्द हुआ था, तो मैं सह नहीं सकी। मैं उनको बोली अपना उनको पूछिए क्या उनका प्रेस्क्रिप्शन है और उसी के हिसाब से हम दवाई लाके खा लेंगे। तो इतना दर्द हुआ जो कि व्यक्ति का काम है, तो भी मैं क्या कि उसको दवाई को लाके मैं खा रही हूँ। तो प्रभु की दया से जितना मैं तड़पी हूँ बहुत कम हो चुका है अभी मेरा दर्द, और भी थोड़ा थोड़ा बाकी है, लेकिन प्रभु किए हैं, करेंगे, करते रहेंगे हम लोग के जीवन में। और एक तो गवाही में देना चाहती हूँ, मेरा तो एक लड़का और लड़की है। मैं पहले ही गुस्सा करते हैं, पहले मेरी लड़की है और एक लड़का है, वो 12th क्लास में पढ़ता है। और बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से हम बच्चे लोग को ट्यूशन नहीं दे पा रहे हैं या कुछ गाइड्स भी नहीं है, लेकिन मैं प्रार्थना हमेशा हम करते हैं कि प्रभु आप ही ज्ञान देने वाले हो। तो इस बार क्या हुआ, मेरा बेटा इतना पढ़ाई नहीं किया था, लेकिन प्रभु की दया से कभी भी स्कूल में एग्जाम होता है ट्यूशन नहीं जा पाता, क्योंकि दोनों को हम कॉलेज में पढ़ाने का इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन प्रभु का नजर में सब सामर्थ्य है। तो प्रभु कभी हमको लज्जित होने नहीं दिया। अभी तो इस महीना एग्जाम हुआ और प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। स्कूल में जितने बच्चे थे मेरा बेटा पहला स्थान में आया है। तो प्रभु हैं, तो इसलिए मैं प्रभु को जितना भी धन्यवाद दूँ वो कमी हो जा रहा है। जितना हम लोग का जीवन में प्रभु का दया हो रहा है, जितना भी हम धन्यवाद दें वो कमी हो जा रहा है। तो मैं निवेदन करती हूँ आप सब, आज तो हम प्रभु का इच्छा था शायद मुलाकात होने के लिए, लेकिन जब भी आप प्रेयर करें, अगर आपको हम लोग का याद है तो हम लोग के लिए आप प्रार्थना में स्मरण कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। आज सुबह से लेकर अभी तक परमेश्वर हम सबको संभाले है, इसलिए परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम जीवितों में हैं। ये बात कितने लोग हम मानते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह से हमें परिपूर्ण मात्रा में सांस प्रश्वास मिला है। परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह में आंख की पलकें उठाने के लिए, चलने फिरने के लिए, बात बोलने के लिए और सारा काम करने के लिए जो ताकत का चाहिए वो भी परमेश्वर से आता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के बिना हम ये कुछ भी नहीं कर सकते। और परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह से हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। हालेलुया, परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह से सबसे बड़ा वरदान, दुनिया में सबको वरदान दिया गया है। बाइबल ये कहता है कि सबको कुछ ना कुछ वरदान मिला है, लेकिन उन वरदानों में से सबसे बड़ा वरदान परमेश्वर का परिचय हमें मिला है।
हालेलुया। अगर हमको परमेश्वर का परिचय नहीं मिला होता तो हाँ, हम अंधकार में रहते। इसका मतलब है परमेश्वर का परिचय मिला तो हमें अंधकार से मुक्ति हमें मिला है, हम उज्ज्वला के संतान बने हैं। हालेलुया। परमेश्वर का संतान का अधिकार मिला, परमेश्वर का परिचय मिला, इसलिए हम आज कोई भी बंधन में नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर का दया, परमेश्वर के अनुग्रह से इतना ही नहीं, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का स्नेह भी हमें मिला है। हालेलुया। तो परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह से हमें बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। इसलिए परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। और जितना हमारे पास है, जो भी हमारे पास है, उसके लिए हम जितना भी परमेश्वर को धन्यवाद देंगे वो कम ही है। जितना भी हम धन्यवाद देंगे वो जरूर कम ही है, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत सारा विषय दिए है, बहुत सारा विषय दिए है, और ये अंगीकार करना ही हमारे लिए सबसे अच्छा विषय है। तो इसलिए परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। और आप लोगों के बीच में आज परमेश्वर अपनी योजना के मुताबिक हमें लाए हैं, इसलिए धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें चुने हैं, आज के दिन के लिए चुने हैं, और आज के इस सहभागिता के लिए परमेश्वर चुने हैं, इसलिए परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। सारा वरदान के लिए, प्रेम के लिए, दया अनुग्रह के लिए परमेश्वर का नाम का ही धन्यवाद हो। तो इससे पहले आप लोगों में से मुझे कितने लोग जानते हैं? ओह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलो, जान पहचान लोग यहां निकले, बहुत अच्छा है, प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। तो आइए वचन की ओर चलते हैं। मेरे साथ खोलिए व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 26-27 पद। और मेरे पास उड़िया बाइबल है। यहां उड़िया कितने लोग हैं, उड़िया भाषा जानने वाले? अरे बाप रे, तो सबको लोग है, तो वेरी गुड, बहुत खुश लगा। ये भी है व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय 26वां वचन। मेरे पास उड़िया बाइबल है, अगर किसी के पास हिंदी बाइबल है तो मुझे पढ़ने में मदद कीजिए। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। 26 और 27 पद। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर आशीष होगी। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य को ज्ञान और बुद्धि दिए हैं। परमेश्वर मनुष्य को ज्ञान और बुद्धि दिए हैं, जैसा कि ताकि मनुष्य ज्ञान और बुद्धि के द्वारा अपने जीवन में उन्नति कर सके, अपने जीवन में उन्नति कर सके। इसलिए परमेश्वर मनुष्य को ज्ञान और बुद्धि दिए हैं, और साथ ही साथ परमेश्वर मनुष्य को विवेक भी दिए हैं। विवेक का काम क्या होता है? भलाई और बुराई को पहचानना, और बुराई को घृणा करना, भलाई को ग्रहण करना, यह विवेक का काम होता है। और साथ ही साथ परमेश्वर मनुष्य को सोचने की सामर्थ्य भी दिए हैं, मन दिए हैं, सोचने की सामर्थ्य भी परमेश्वर दिए हैं। और साथ ही साथ परमेश्वर मनुष्य को सामर्थ्य दिए, बल दिए हैं, ताकत दिए हैं, ताकि हम काम कर सके। इसका मतलब है सब कुछ परमेश्वर ने दिए हैं। परमेश्वर मनुष्य को चिंता करने की शक्ति दिया है, भावना करने की शक्ति दिया है, और साथ ही साथ कुछ विषय को चुनने के लिए, निर्णय लेने के लिए भी परमेश्वर ज्ञान, बुद्धि, ये सब कुछ दिए हैं, विवेक दिए हैं। और संसार में हमारे बीच में बहुत सारे रास्ता होता है, बहुत सारे मार्ग होता है। कभी कभी इंसान भटक जाता है। मार्ग को चुनना यह सबसे बड़ा विषय है। आज संसार में बहुत सारा मार्ग है, लेकिन लोग सही मार्ग को नहीं चुनते हैं। बाइबल में तो बहुत सारे मार्ग के बारे में लिखा गया है, लेकिन सही मार्ग को नहीं चुनते हैं। तो परमेश्वर ने हमें चुने हैं, ज्ञान और बुद्धि दिए हैं। हर रविवार को बाइबल में से हमें ज्ञान देते, ताकि हम सही मार्ग को चुन सके। और ऐसे ऐसे मौके, ऐसे ऐसे अवसर परमेश्वर हमारे सामने रखते हैं, हमें चुनना होगा, हमें चुनना होगा। आज एक बच्चा का डेडिकेशन है, तो परमेश्वर उनके सामने कुछ बहुत सारे ऑप्शन रखे हैं। तुम्हें चुनना है कि बच्चे को कैसे तुम लोग उसको बढ़ाओगे, ये चुनना है, ये उसका निर्णय लेना है। इसके ऊपर परमेश्वर अपना अधिकार नहीं लेते हैं, हमारे गोद में दिए हैं। हम इंसान के तौर पर हम पैदा करते हैं, लेकिन कहां
नाक लगना है, कहाँ आंख लगना है, गोरा होना है या काला होना है, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। हम क्या करते हैं, सिर्फ पैदा करते हैं, लेकिन बाकी सब काम किसका है? परमेश्वर का है। और साथ ही साथ परमेश्वर उन माता पिताओं को यह भी अधिकार दिए हैं कि वो निर्णय ले सके कि बच्चा को किस मार्ग में वो लोग आगे बढ़ाएंगे, सांसारिक मार्ग में या स्वर्ग के मार्ग में, सांसारिक मार्ग में या आध्यात्मिक मार्ग में बच्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये निर्णय लेने का अधिकार भी माता पिता को दिया है। तो आज के विषय विश्वासी अपने जीवन में निर्णय लेना है या चुनना है। ओडिया रे मनोनीत करिवार आवश्यकता रही। मुझे पास्टर जी ने कहा थोड़ा उड़िया में भी बोलना, थोड़ा हिंदी में भी बोलना, ये पास्टर जी ने मुझे कहा है। तो इसलिए मुझे तो एक तो हिंदी मालूम नहीं है, हिंदी इतना नहीं बोल सकता मैं, लेकिन उड़िया में अच्छा भी बोल सकता हूं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा उड़िया, थोड़ा थोड़ा हिंदी। तो परमेश्वर ने हमें चुनने के लिए मौका दिया है, अच्छा विषय को चुनने के लिए, परमेश्वर की भय को चुनने के लिए, परमेश्वर की प्रेम को चुनने के लिए, परमेश्वर के संगति में रहकर परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ वो जीवन को चुनने के लिए, सहभागिता को चुनने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। हम वो भाग्यवान विश्वासी है, संसार में रहते हुए परमेश्वर की वो स्वर्ग के विषय को हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसा एग्जाम्पल, कितने लोग यहां विश्वास है, कितने लोगों के पास विश्वास है हम अनंत जीवन के अधिकारी बनेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ा खुशी का बात है। तो अनंत जीवन कहां का है? संसार का है या स्वर्ग का है? स्वर्ग का है। मतलब परमेश्वर हमें यह मौका दिए है, इस तरह के भाग्यवान बनाया है कि हम संसार में रहते हुए उस स्वर्गीय विषय को हम चुन सकेंगे। उद्धार कहां से आया है? स्वर्ग से आया है। कौन लेके आया है? प्रभु यीशु मसीह लेके आए हैं। और कैसे दिए हैं? देने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ा? बहुत सारा विषय, अपना जान देना पड़ा, निंदा को सहना पड़ा, अपमान को सहना पड़ा, थप्पड़ को खाना पड़ा, बहुत सारा विषय। वो सारा विषय करके हमें उद्धार दिए है और स्वर्ग से हमारे लिए अनुग्रह, स्वर्ग से हमारे लिए उद्धार, ये सारा विषय लाए हैं परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने। तो इसका मतलब है ये संसार में रहते हुए हमें स्वर्ग का विषय का अधिकारी होने का मौका मिला है। कितना बड़ा विषय है ये, सोचने से हमारा सर उनके सामने झुकना चाहिए। इतना बड़ा विषय परमेश्वर ने हमें दिए। हम कौन है? दाऊद राजा होकर भी बोलते हैं मैं तो एक कीड़ा के समान हूं, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा मौजूद कुछ भी नहीं है, मेरा सामर्थ कुछ भी नहीं है, मेरा योग्यता ही कुछ भी नहीं है, मैं तो मां के पेट से हूं, पापी होकर निकला हूं। दाऊद ये बात कहते हैं, मैं तो मां के पेट से ही पाप से मैं पैदा हुआ हूं, फिर भी मुझे स्वर्ग का विषय चुनने के लिए मौका मिला है। मुझे निर्णय लेने के लिए परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि दिए है और साथ ही साथ उनका मार्ग मुझे दिखाया है, जो मार्ग में चलकर मैं आगे बढ़ सकूंगा, परमेश्वर के पास जा सकूंगा। और वही मौका हमें भी परमेश्वर दिए है। और आज के वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन यह कहता है तुम्हारे सामने दो विषय रखा गया है, एक श्राप को और दूसरा आशीष को रखा गया है। परमेश्वर ये नहीं कहते तुम आशीष को चुनो, आशीष को चुनो, आशीष को चुनो। परमेश्वर कभी सामने आकर खड़े होकर ये बोलते हैं? लेकिन परमेश्वर हमें ज्ञान दिए है, बुद्धि दिए है, विवेक दिए है, चुनने के लिए अधिकार दिए है। तुम्हारा मर्जी, तुम क्या चुन सकते हो। और यहोशू ने भी लोगों को यही कहा तुम किसको चुनते हो चुनो, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। या मिस्र के देश के उस देवी देवताओं को चुनोगे, नदी के उस पार के देवी देवताओं को चुनोगे, तुम्हारा मर्जी है, लेकिन मैं और मेरे परिवार हम यहोवा परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। चुनने का अधिकार परमेश्वर हमें दिए है, निर्णय लेने का अधिकार परमेश्वर हमें दिए है कि लेकिन इंसान कभी कभी अपने ज्ञान, अपने बुद्धि जो परमेश्वर के द्वारा उसको मिला है, ज्ञान और बुद्धि या जो विवेचना करने की शक्ति या विवेक, इसको मरा हुआ जैसा व्यवहार नहीं करता है। इसीलिए वो कभी कभी गलत ट्रक में चला जाता है, गलत मार्ग में चला जाता है। चुनने का क्षमता, चुनने की सामर्थ जो उनमें दिया गया है, उनको भी वो दूसरों के हवाले कर देता है और मेरे लिए ये करना, मेरे लिए वो करना, दूसरों के नजर में चला जाता है। जब इस हालत में इंसान चला जाता है तभी क्या होता है, इंसान उसे आध्यात्मिक अंधा कहते हैं। ताको आत्मिक भावरे अंध कुहा जाए, आखि थाउ थाउ अंध, आखि थाउ थाउ अंध जागो कुहा जाए। से माने देखी पारंती, बुझी पारंती नहीं, देखी पारंती नहीं, केवल सांसारिक विषय देखती, सांसारिक बातों को वो लोग पहला स्थान देते हैं।
लेकिन परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि दिए है ताकि हम अच्छा विषय चुन सके, अच्छा विषय चुन सके। आज इस समय में बहुत सारे लोगों को मौका मिला है, या आओ आशीष को चुनो, परमेश्वर के वचन के पास आओ और परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करो। ये परमेश्वर आज मौका दिए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कंबल को चुने होंगे, या क्रिकेट के सामने क्रिकेट चल रहा होगा अभी, टीवी को चुने होंगे, खेल को चुने होंगे, बाजार घूमना चुने होंगे। लेकिन परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि दिए है उनके संगति में आने के लिए। हालेलुया, आशीषों का हिस्सा बनने के लिए। आज बहुत सारे लोग भलाई को छोड़कर बुराई को चुनकर वो शैतान के मार्ग में जा चुके हैं। आज बहुत सारे लोग आशीषों को छोड़कर श्राप के मार्ग में जा चुके हैं। वो जानते हैं ये गलत है, फिर भी उन्हीं को चुनते हैं। वो जानते हैं ये गलत है, फिर भी उन्हीं को चुनकर वो लोग आत्मिक अंधापन में उनमें आ गया है। अच्छा विषय को चुनना, अच्छा विषय को चुनना। प्रभु यीशु मसीह एक गांव में गए। उस गांव में तो बहुत सारा घर था, लेकिन एक घर में गए जहां पर 2 बहन और 1 भाई थे। किसका घर था वो गांव का नाम बेतनिया था। तो किसका घर का था वो? मरियम और मार्था का विषय था। मरियम के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बढ़िया विषय कहा। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 42वां पद में, मरियम उत्तम भाग मनोनीत करियछि। वो अच्छा विषय उसने चुना है और कोई उससे वो छीन कर नहीं ले सकता। कौन सा विषय था वो? उत्तम भाग। वो उत्तम भाग मरियम ने चुन लिया है। उत्तम भाग क्या था वो? प्रभु के चरणों के नीचे बैठकर परमेश्वर का वचन सुनना। ये मार्था को भी मौका मिला था। ये मार्था का घर था, लेकिन मार्था का उतना मौका वो उसने गवा दिया था। उसमें वो ज्ञान और बुद्धि नहीं था। वो उसका ज्ञान और बुद्धि को अलग अलग जगह पर व्यवहार कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उस हिसाब से आज जो विषय हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय 19वां वचन। मैं थोड़ा ज्यादा रेफरेंस बोलूंगा समझाने के लिए, ठीक है, अधिक रेफरेंस कहीं भी। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय 19वां वचन। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। तुम्हारे आगे रखा हूँ 4 विषय, जीवन और मरण, आशीष और श्राप, 4 विषय रखा हूँ। तो इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। तू और तेरे वंश जीवित रहने के लिए, तेरे बच्चे सही सलामत जीवित रहने के लिए, तेरे परिवार स्वर्ग का आशीषों का हिस्सा बनने के लिए तुझे क्या चुनना है? निर्णय लेना है। आज जीवन और आशीषों को तुझे चुनना है। जीवन और आशीषों को चुनना है। इसे 20वां पद थोड़ा भी पढ़ दीजिए। ये 19 था ना, 20। हाँ, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। उसको चुनने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा को तुम प्रेम करो, से मुंह में नहीं। बहुत सारे लोग, आज बहुत सारे मसीह विश्वासी है जो कि मुंह में ही प्रेम करते हैं। मैं मसीह विश्वासी हूं। या प्रेम कहां करते हैं? उनके बायोडाटा में प्रेम करते हैं, उनके सिर्फ कागज में लिखते हैं मैं मसीह विश्वासी हूं, लेकिन मसीह विश्वासी का कोई लक्षण, मसीह विश्वासी का कोई गुण उनमें नहीं होता है। लेकिन यहां पर कहा गया है तुम्हें जीवन चुनना है और आशीष चुनना है, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा को प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन वही है। क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन, तेरा दीर्घायु वही है, वहां से ही मिलेगा। तो हमको किसको चुनना है? परमेश्वर को चुनना है। परमेश्वर के चरणों के नीचे बैठने वाला विषय को चुनना है, जैसे मरियम ने चुना था। आज हम किसको चुनते हैं? मुंह में बोलना नहीं है, अपने चाल चलन, अपने स्वभाव को देखना है। मैं किसको चुनता हूं? मैं सांसारिक मनोरंजन को चुनता हूं, ना परमेश्वर के सामने बैठने वाला विषय को मैं चुनता हूं। मैं किसको चुनता हूं? मैं क्या चुनता हूं? यह विषय हमें देखना है। क्योंकि परमेश्वर ने चुनने के लिए हमें बहुत, निर्णय लेने के लिए बहुत सारा ऑप्शन हमारे जीवन में दिए हैं।
बहुत सारा विषय हमारे जीवन में दिए हैं, और ये ज्ञान और बुद्धि भी हमें दिए हैं ताकि तुम निर्णय ले सको। थोड़ा पढ़े भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 का 30वां वचन, गीत संहिता 119 अध्याय 30 पद। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है। मैंने सच्चाई का मार्ग को चुन लिया। मेरे सामने तो बहुत सारे मार्ग थे, दुष्टों के मार्ग थे, अधर्मी के मार्ग थे, चौड़ा वाला मार्ग थे, छोटा वाला मार्ग था, लेकिन मैंने किसको चुना? मैं सच्चाई के मार्ग को चुना। इसका मतलब है और कुछ मार्ग भी होगा। सच्चाई का अपोजिट क्या था? विपरीत शब्द क्या है? बुराई का मार्ग है। मैंने उसको नहीं चुना क्योंकि मैं जानता हूं ये सच्चाई के मार्ग में ही मेरे लिए जीवन है, और ये सच्चाई का मार्ग में ही मैं परमेश्वर के साथ मेरा मुलाकात होगा। सच्चाई के मार्ग में ही मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए सुख और शांति मिलेगा। सच्चाई के मार्ग में मेरा जीवन दीर्घ स्थान पर जाएगा, और सच्चाई के मार्ग में ही मेरे बच्चों का भविष्य जीवन ज्योति में भर जाएगा। इसलिए मैंने सच्चाई के मार्ग को ही चुना हो। तो आज हम किसको चुनते हैं? चुनने का अधिकार परमेश्वर हमें दिए हैं। हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव हमें यह बताएगा हम किसको चुन रहे हैं। बोल देना आसान है, लेकिन हमारा चाल चलन बताएगा। हमारा चाल चलन बताएगा कि हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार बताएगा हम किसको चुनते हैं। क्योंकि चुनना मुंह में नहीं है, चुनना मुंह में नहीं है, परंतु स्वभाव में चुनना है। यह स्वभाव दर्शाता है मैं किसको चुना हूं, मैं किसको चुना हूं, स्वभाव दर्शाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी, जो लोग मसीह विश्वासी लोग चर्च ना जाकर क्रिकेट के सामने बैठे होंगे, टीवी के सामने बैठे होंगे, उनको अगर हम पूछेंगे भाई तो किसको चुना है, तो कभी बोलेंगे मैं क्रिकेट को चुना हूं? नहीं, वो तो मैं तो परमेश्वर का हूं, मैं बपतिस्मा लिया हूं, मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं मसीह को चुना हूं, लेकिन मैं क्रिकेट देख रहा हूं, मसीह को छोड़कर मैं क्रिकेट देख रहा हूं। तो स्वभाव क्या बता रहा है? तू मसीह को नहीं चुना है, तू सांसारिक विषय को चुना है, तो स्वभाव को नहीं चुना है। इसका मतलब है चुनने का अधिकार मुंह का नहीं है, चुनने का अधिकार हमारा स्वभाव का है। हमारा स्वभाव हमें बताएगा हम किसको चुने हैं, हम किसको चुने हैं, हमारा स्वभाव बताएगा, हमारा स्वभाव बताएगा। तो निर्णय लेने का अधिकार परमेश्वर हमें दिए है, चुनने का अधिकार परमेश्वर हमें दिए है। हम जीवन को चुनते हैं या मृत्यु को चुनते हैं, हम श्राप को चुनते हैं या आशीष को चुनते हैं, हम अच्छा भाग चुनते हैं या सांसारिक विषय में रह जाते हैं। यह विषय हमारा स्वभाव बताएगा। तो आज हमें अपने आप को परखना होगा, अपने आप को देखना होगा, क्योंकि गलती से भी अगर बुराई को हम चुन लिया है तो हालत क्या होगा? यह विषय तो हमको मालूम हो गया कि अगर हम जीवन को चुनेंगे तो परमेश्वर के साथ हमारा मुलाकात होगा, आशीष को चुनेंगे तो हमारा जीवन दीर्घायु होगा। यह विषय हम लोगों ने अभी पढ़ चुके हैं ना। और थोड़ा आगे पढ़ेंगे, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 41 24वां वचन। यशायाह नबी का पुस्तक 41 का 24। देखो, हाँ, तुम कुछ नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं बनता, हाँ, जो कोई तुम्हें चाहता है, हाँ, 41 24, हाँ, आउ टिके पढ़ी दियो। देखो तुम हाँ, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं बनता, तुमसे कुछ नहीं बनता, जो कोई तुम्हें चाहता है, जो कोई तुम्हें चाहता है वह घृणित है, वो घृणित है। मतलब ये सांसारिक विषय को कहा गया है, तुम कुछ भी नहीं हो। जो सांसारिक बातों को चुनता है वो भी परमेश्वर के नजर में घृणित बन जाएगा। अगर हम सांसारिक विषय को चुनेंगे तो परमेश्वर के नजर में हम घृणित बन जाएंगे। और यशायाह नबी पढ़ने का जरूरत नहीं है, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 65 का 12 पद अगर हम देखें, वहां पर लिखा गया है परमेश्वर की नजर में जो बुराई है अगर इसको हम चुनेंगे तो परमेश्वर को
दुख मिलता है, परमेश्वर दुखित शोकित हो जाते हैं। परमेश्वर इनको मैं इतना सब कुछ दिया, अपना परिचय दिया, हर दिन का आहार दिया, उनका प्रार्थना सुना, उनको सही सलामत रखा, जब भी वो लोग प्रार्थना किए उनको मैं चंगाई दिया, और सब कुछ देने के बाद उनको अच्छा चर्च दिया, अच्छा पास्टर दिया, सब कुछ देने के बाद ये लोग मुझे दुखित कर रहे हैं, शोकित कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग संसार के बुराई को ये लोग चुने हैं। अगर हम अपना विवेक को, ज्ञान को व्यवहार नहीं करेंगे और छोटे छोटे बातों को या सांसारिक बातों को अगर हम चुनेंगे तो परमेश्वर कभी खुश नहीं होते हैं, परमेश्वर दुखित होते हैं, परमेश्वर शोकित होते हैं। तो आज हमें निर्णय लेना है, आज हमें चुनना है। अब्राहम के बारे में अगर हम देखें, अब्राहम इब्रानी 11:8 में अब्राहम के बारे में अगर हम देखें तो करोड़ों में से परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, और अब्राहम ने भी परमेश्वर के मार्ग को चुना, इसलिए वो विश्वास का आदि पिता, विश्वास का महापिता, आदि पिता वो बन गए, विश्वास का महापिता बन गए। और मूसा के बारे में अगर हम सोचे, निर्गमन उसका 4:18 पद में, मूसा ने भी परमेश्वर के लोगों को चुना। वो मिस्र के सारे धन दौलत को नहीं चुना, परंतु वो मिस्र देश के साथ, अपने लोगों के साथ दुख सहने के लिए उसने चुना है, और वो परमेश्वर के महान महान दास बन गए। आज हमें चुनने का अधिकार परमेश्वर हमें दिया है, चुनने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। करोड़ों लोगों में से, लाख लोगों में से जब परमेश्वर सबको उद्धार करने की योजना बनाए, सबको उद्धार करने की योजना बनाए, तो परमेश्वर ने पृथ्वी पर देखा, मैं जब इंसान बनकर जाऊंगा, मैं जब इंसान बनकर जाऊंगा तो कौन मेरा लालन पालन कौन करेगा, मेरा देखभाल कौन करेगा, मुझे कौन शिक्षा देगा, पृथ्वी पर ऐसे कोई योग्य है? तो परमेश्वर ने सारे पृथ्वी के लोगों में से देखा, कौन है वो योग्य नारी कुमारी, कौन है वो जो कि परमेश्वर के इकलौता पुत्र को संसार में लाएगा। तो परमेश्वर के नजर में कौन था? वो मरियम था। और जब मरियम को यह मौका मिला, मरियम को यह ऑप्शन दिया गया, गब्रियल दूत ने आकर मरियम को जब कहा, उसने मना नहीं किया, अपने आप को समर्पण किया। मतलब परमेश्वर के इच्छा को, परमेश्वर की योजना को मरियम ने चुन लिया है। लेकिन कुछ बेवकूफ लोग हैं, आज वो मरियम के पास जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं 12 साल पहले उड़ीसा छोड़कर ये खड़गपुर आया था, और मेरे चर्च में मेरा बहुत जरूरी था, ये परमेश्वर की योजना था कि मैं आऊंगा, उस चर्च में सेवकाई करूंगा और उस चर्च के उन्नति के लिए काम करूंगा, चर्च के लोगों को परमेश्वर का परिचय दूंगा। ये मेरा काम था और आने का प्लान भी था। मैं कहां से आया? मैं उड़ीसा से आया। कैसे आया? ईस्ट कोस्ट ट्रेन में आया। कौन से ट्रेन में आया था मैं? ईस्ट कोस्ट, हैदराबाद ट्रेन, हावड़ा टू हैदराबाद, ईस्ट कोस्ट ट्रेन में मैं आया। तो कुछ लोग जाकर, ये ईस्ट कोस्ट ट्रेन अगर आप नहीं होते तो हमारा पास्टर हमारे पास नहीं आता, तो आप ही महान हो, आज से आपका ही हम पूजा करेंगे, क्योंकि आप अगर नहीं आते तो हमारा पास्टर हमारे पास नहीं पहुंचता, हमें पास्टर नहीं मिलता, आप नहीं होते तो उन लोगों को हम क्या बोलेंगे? आत्मिक अंधा ही बोलेंगे, है कि नहीं? परमेश्वर का पुत्र इंसान बनकर इस धरती पर आएंगे, ये उत्पत्ति 3:15 से प्लान किया गया है। ये सालों से, 1000 साल पहले से ये प्लान किया गया है। पुराने नियम में बार बार लिखा गया है कि परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग का सुख छोड़कर इस धरती पर आएंगे, और स्वर्ग से इस धरती पर कोई ट्रेन नहीं था, एक ही ट्रेन मिला, वो था क्या है? मरियम ट्रेन मिला। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? मरियम है या वो जो आया उद्धार करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मरियम को जब ये मौका मिला, मरियम के जिब्राइल दूत जब मरियम के पास आया, तो मरियम ने, उसने चुना। हो सकता है ये घटना होने के बाद मूसा की व्यवस्था के अनुसार मुझे, मेरे ऊपर लोग पत्थर मारेंगे, फिर भी मैं परमेश्वर की योजना को चुनूंगा। हो सकता है मेरे पति मुझे छोड़ देंगे, फिर भी मैं चुनूंगा किसको? परमेश्वर की योजना को चुनूंगा। हो सकता है मुझे लोग
तुच्छ मानेंगे, मुझे लोग घृणा करेंगे, मेरे बारे में तरह तरह बात बोलेंगे, मेरे परिवार का अपमान होगा, फिर भी मैं परमेश्वर की योजना को ही मैं चुनूंगा। हो सकता है मुझे गांव से निकाल देंगे, हो सकता है राजा मुझे और कोई बड़ा बड़ा मेरे विरुद्ध दंड सुनाएंगे, फिर भी मैं परमेश्वर की योजना को ही चुनूंगा, जिसके बदले आज तक हम उनके बारे में सोचते आए हैं, आज तक उनके बारे में हम चर्चा करते आए हैं। आज वो महान नारियों में से महान नारी है, धन्य नारी कहलाएगी आज, क्योंकि उसने अच्छा विषय को निर्णय लिया था, उसने पीछे नहीं हटा था। जब जिब्राइल ने उसको ये विषय कहा, ये नहीं मेरे द्वारा नहीं होगा, ऐसा उसने नहीं कहा था। आज चुनना है हमको, परमेश्वर के लिए समय को निर्णय करना है, परमेश्वर के लिए चैलेंज को हमें चुनना है। मैं भी आगे बढ़ूं परमेश्वर के लिए, तब जाके मुझे जीवन मिलेगा, तब जाके परमेश्वर मुझे जिस उद्देश्य से सारा वरदान दिए है, वो उद्देश्य परमेश्वर के सामने वो पूरा होगा और परमेश्वर प्रसन्न भी हो जाएंगे। अगर मैं पीछे हट जाऊंगा, नहीं ये मेरा काम नहीं है, ये पास्टर का काम है, ये मेरा काम नहीं है, वो उस बहन का काम है, ये उस भाई का काम है। अगर सब मरियम भी उस दिन ऐसा सोचते तो वो नारियों में से महान कभी नहीं होता, है कि नहीं? तो आज परमेश्वर के लिए हमें चुनना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है परमेश्वर के लिए, जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के लिए आगे बढ़ा, जैसे मरियम ने परमेश्वर के लिए आगे बढ़ा। अभी एस्टर रानी के बारे में अगर हम सोचें, एस्टर रानी को भी यही मौका मिला था। उसने क्या चुना था? राजा मेरे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन मैं उपवास करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं अपने लोगों के बात राजा के पास जाकर पहुंचाऊंगा, चाहे मेरे बात ग्रहण हो या ना हो। और उनका यही निर्णय उनको आज नारियों में से महान कर दिया। निर्णय लेना है, चुनना है अच्छा विषय को, एक समय को चुनना है। इसी समय में चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह 4 बजे उठकर मुझे प्रार्थना करना है, दिन का पहला स्थान, पहला भाग जो मुझे परमेश्वर को देना है। यह निर्णय जब हम दृढ़ निर्णय नहीं लेंगे, तब तक परमेश्वर प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक आशीष हमको नहीं मिलेगा, तब तक हम परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए आज निर्णय लेने का समय है। हम इस साल का अंतिम भाग में आ चुके हैं और 20 दिन के बाद ये साल को हम बाय बाय कर देंगे। एक नया निर्णय के साथ, नया विषय चुनने के इच्छा और निष्पत्ति के साथ हमें नया साल में कदम रखना है, तब जाके 2024 हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस कर सकेंगे। आज चर्च में जब हम आते हैं, आराधना के समय बहुत सारे लोग परमेश्वर को महसूस करते हैं, चर्च बाउंड्री को बाहर जाते ही परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो निष्पत्ति लेते हैं, जो निर्णय लेते हैं, उनमें वो स्थिर नहीं है, वो पवित्रता नहीं है, वो दृढ़ संकल्प नहीं है। हमें अपने आप को दृढ़ करना है। मैं परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाऊंगा, मैं यही समय चुनूंगा, यही समय बिस्तर को जाने से पहले नहीं, बिस्तर छोड़ने से पहले मैं परमेश्वर को आधा घंटा समय दूंगा। अपने बाल बच्चों के टिफिन के बारे में सोचने से पहले मैं परमेश्वर को समय दूंगा, मैं घुटना में आऊंगा, मैं परमेश्वर के वचन के लिए समय दूंगा। यह विषय चुनना है, दृढ़ता के साथ यह निर्णय लेना है हमको, तब जाके परमेश्वर का आशीष का रास्ता हमारे लिए खुल जाएगा। आमीन, हालेलुया। आज अगर निर्णय नहीं लेंगे तो और दूसरे बार हमको मौका नहीं मिलेगा। आज हमको निर्णय लेना है, आज हमको चुनना है, अच्छा विषय चुनना है। यहोशू ने वही कहा था, मैं तो यही चुन रहा हूं, मैं यहोवा परमेश्वर को चुन रहा हूं। तुम लोग किसको चुन रहे हो? चुनो, क्योंकि उसने हमको मिस्र देश के बंदित्व की अवस्था से हमें बाहर लेकर आए हैं, तो मुझे उसी को चुनना है। मुझे यही चुनना है कि मैं हर पल हर घड़ी परमेश्वर के उपस्थिति में मैं रहूंगा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहूंगा। जब बहुत सारे चेले प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, बहुत सारे चेले प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। मैं बोल रहा हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 66, 67, 68 पद में बोल रहा हूं मैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तो अपना हृदय की निर्णय, हृदय की बातें पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा। हम कहां जाएंगे? क्योंकि आप ही के पास तो अनंत जीवन के बातें हैं, अनंत जीवन तो आप ही के पास है बातें। इसलिए हम आज निर्णय लेते हैं, हम आज चुनते हैं, आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे।
चाहे हमें लोग करोड़ करोड़ रुपया दे, चाहे हमें को लोग कुछ भी दे, लेकिन जहां पर मुझे परमेश्वर का परिचय मिलता है, जहां पर मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता हूं, जहां पर जो पास्टर मुझे मेरे लिए प्रार्थना करते हैं उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, ये निर्णय लेना है हमको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत समय में मेरे पेट के लिए समय दे दिया हूं, है कि नहीं? बहुत समय मैं मेरे पेट के लिए, मेरे परिवार के लिए समय दिया हूं। आज मैं निर्णय लूंगा कि ज्यादा से ज्यादा समय मैं परमेश्वर को समय दूंगा, परमेश्वर की उपस्थिति को समय दूंगा, परमेश्वर के राज्य के लिए मैं समय दूंगा। यह निर्णय लेना है हमको, तब जाके हमारा मसीह जीवन सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तब जाके परमेश्वर संतुष्ट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। हम खाएंगे, पिएंगे, गाना गाएंगे और सो जाएंगे, और बाइबल पढ़ेंगे और सो जाएंगे, इतना ही हमारा काम है? इतना ही नहीं। परमेश्वर हमारे हाथ में बाइबल दिए है, हमें अच्छा पास्टर दिए हैं, हमें मंडली का सहभागिता मिला है, हमें उनका परिचय मिला है, उनका प्रेम स्नेह मिला है, उनके पवित्रता, उनके धार्मिकता हमें मिला है। क्यों? आज निर्णय लेने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए निर्णय ले, अपने जीवन की पवित्रता के लिए निर्णय ले, परमेश्वर के द्वारा पाया हुआ वो धार्मिकता में स्थिर रहने के लिए निर्णय ले। कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आए, निंदा आए, अपमान आए, ताड़ना आए, कुछ भी आए, लोग मेरे बारे में बुरा बुरा बोले, कुछ भी बोले, लेकिन मैं प्रभु के लिए समय दूंगा, मैं प्रभु के पवित्रता में आगे बढ़ूंगा, प्रभु के धार्मिकता में आगे बढ़ूंगा। यही निर्णय लेना है मुझे, इसी विषय को मुझे चुनना है, यह विषय आज ठान लेना है हमको। तब जाके परमेश्वर आकाश के झरोकों को खोल देंगे हमारे परिवार में आशीष को बढ़ाने के लिए। आमीन, हालेलुया। नहीं तो आएंगे, जाएंगे, गाना गाएंगे, क्या बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, क्या बढ़िया लगा, क्या तो कुछ बढ़िया लगा है, मालूम नहीं है। जब तक हमारा निर्णय दृढ़ नहीं होगा तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए परमेश्वर की पवित्रता को, परमेश्वर की प्रेम को, परमेश्वर की धार्मिकता को हमें निर्णय लेकर पकड़ कर रखना है, चुनना है, और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को रखना है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करिबा, प्रार्थना करिबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड। धन्यवाद, प्रशंसा, गौरव, महिमा, संभ्रम पाइबा एकमात्र योग्य पिता परमेश्वर। आमे तुम्हारी धन्यवाद करुचु, तुम्हारी गौरव, तुम्हारी प्रशंसा करुचु पिता। तुम्हें प्रेममय परमेश्वर, तुम्हें दयामय परमेश्वर, तुम्हें चालक पालक परमेश्वर, तुम्हें रक्षक परमेश्वर, तुम्हें जिहोवा जिरी, जिहोवा राफा, जिहोवा निसी, जिहोवा सालेम, जिहोवा आडोनाई, जिहोवा तिस्केनु परमेश्वर। प्रभु तुम्हें धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजा मान को राजा, प्रभु मान कर प्रभु, देव मान कर देव परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, शक्तिदाता, बलदाता परमेश्वर प्रभु। आमे तुम धन्यवाद करूछु पिता, तुमर उपस्थिति पाई धन्यवाद करूछु, तुमर दया अनुग्रह पाई धन्यवाद करूछु, तुमर अपर्याप्त प्रेम पाई धन्यवाद करूछु। तुमे संतान भावरे आमन को मनोनीत करियछो, सेति पाई आमे तुम धन्यवाद करूछु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ये समय पाई आमे तुम धन्यवाद करूछु, तुमर उपस्थिति पाई धन्यवाद करूछु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आज प्रत्येक मस्तक ऊपर तुम हस्त थोई दियो, तुम राज्य निमंते तुम्हें प्रत्येक को अभिषेक करो पिता। प्रभु तुम्हें दया करो, प्रभु तुम्हें दया करो। हालेलुया। वाक्यर ज्ञान रे तुम्हें आशीर्वाद रे परिपूर्ण करो, प्रत्येक सहवर्ती तुम्हें हो पिता। दया करो प्रभु, तुम्हें दया करो। जदि कौन परिवार मध्य असुस्थता रही अच्छी, जीशु नाम रे आरोग्यता प्रदान कर। जदि कौन परिवार अभाव रही अच्छी, जीशु नाम रे तुम्हें अभाव दूर कर पिता। जदि कौन परिवार अशांतिर वातावरण रही अच्छी, निशा द्रव्यर शैतान रही अच्छी, जीशु नाम रे तुम्हें दूर कर प्रभु। तुम्हें दया कर पिता, तुम्हें दया कर अनुग्रह कर। हालेलुया। मंडलीर आबाल वृद्ध वनिता प्रत्येक बड़ ठारू सान पर्यंत प्रत्येक विश्वासी मान को तुम्हें आशीर्वाद कर। प्रत्येक परिवार पर तुम आशीर्वाद हस्त रख। स्वर्गीय सुख, शांति, आनंद, अनुग्रह प्रचुर भाव में तुम्हें प्रदान कर पिता। तुम्हें दया कर प्रभु, तुम्हें दया कर प्रभु। आम माने पालक महाशय तुम निकट में प्रार्थना करुच, परिवार, सेवा कार्य को तुम्हें बहुल भाव में आशीर्वाद कर अनुग्रह कर। महिमा, गौरव, संभ्रम तुमको दे परिवार को, पुणी प्रत्येक विश्वासी विश्वासिनी मान को, उपस्थित अनुपस्थित प्रत्येक को तुम निकट समर्पण करी क्षुद्र निवेदन जीशु नाम रे मागिलो। आमेन, आमेन।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मुझे यहाँ पर बुलाए, इसलिए मैं पहले तो प्रभु को धन्यवाद दे चुका हूं और पास्टर साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूं, और साथ ही साथ आप लोगों ने मुझे सुना है, इसलिए आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। धन्यवाद। और इस समय निकालकर परमेश्वर के वचन को सुनाया हमारे बीच में, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। जो ताली बजेंगे वचन के लिए, जो हम लोग ने सुना है ना, क्या सुना हुआ है। हम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और परमेश्वर ने हम लोग को एक सुंदर समय दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनने के समय दिया, सुनने का समय दिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हम लोग परमेश्वर के वचन को सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि हम उसका वचन को हम यदि मिले और पालन करें और आज्ञा को मानते हुए आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। ये ना करेंगे, इसलिए हम लोग फिल्म में जाएंगे, ठीक है। फिर के बाद हम लोग मेडिटेशन में जाएंगे। मेडिटेशन के लिए हम लोग तैयार रहें, ताकि परमेश्वर भाई राजेश को और पूजा को तो एक संतान, एक बेटी दिया है, परमेश्वर का बेटी। हालेलुया। ताकि वो परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया, हालेलुया। वो आशीष करे, अनुग्रह करे। आइए समय हम लोग खेत में जाएंगे, लेने के बाद में हम लोग डेडिकेशन में जाएंगे। इसके लिए भाई